नमस्ते व्यूवर्स, हर हर महादेव। मैसेज फ्रॉम महादेव। सामने आपके 2 पाइल्स दे दी गई हैं। जो भी आपको अच्छी लगे, जिसकी तरफ भी आकर्षण फील हो, वही आपकी पाइल है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप टाइम स्टैम्प्स देख लीजिएगा अपनी पाइल के। और अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, जो डेस्टिनी में लिखा है वो होकर ही रहेगा, भाग्य को बदला नहीं जा सकता। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होनी है वो ख़त्म होगी। अगर कुछ लोगों का आपकी लाइफ में कर्म ख़त्म हो गया है तो वो आपकी लाइफ को छोड़ के चले जाएंगे। और अगर कोई नए इंसान का कर्म बचा हुआ है तो वो भी आपकी तरफ आएगा, नए काम का कर्म बचा हुआ है तो वो आपकी तरफ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अभी गो विद द फ्लो जाना है। आपको ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने, अभी अपना ज़्यादा दिमाग जो है इस्तेमाल नहीं करना है। अभी आपको बस चलते चले जाना है। जो आपके साथ हैं उनका बहुत ही नर्म दिल से ग्रैटिट्यूड रखते हुए उनको साथ लेके चलिए। और जो लोग आपको आपकी कदर नहीं करते, आपको छोड़ के चले गए हैं या छोड़ के जा रहे हैं, आपको भी उनको छोड़ देना चाहिए, अपने मन में भी छोड़ देना चाहिए। और इस तन में भी छोड़ देना चाहिए। तन मन दोनों से उन लोगों को, उन चीज़ों को छोड़ दो जो आपकी कदर नहीं करती हैं। और चीज़ों के लिए पॉसेसिव होना, प्यार के लिए पॉसेसिव होना बंद कीजिए। और स्ट्रॉन्ग बनिए। अपने अंदर की जो अग्नि है, अपने अंदर की जो फायर है वो जगाइए। और आपके अंदर बहुत सारी फायर है, बहुत सारी मंगल की एनर्जी है। तो उस मंगल की एनर्जी को अगर आप देखिए, क्या आप देवदास बन के उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा रो के, डिप्लीट करके, गुस्सा निकाल के, पॉसेसिव होके यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप उस एनर्जी को अपने आपकी ग्रोथ के लिए, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, अपने काम की ग्रोथ के लिए यूज़ करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ये चॉइस महादेव आपको देते हैं कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। अगर आप हमेशा रोना चूज़ करना चाहते हो तो ठीक है, वो उसमें भी आपकी फ्री विल है, आपको दे दी गई है। और अगर आप उठ के खड़े होके काम करना चूज़ करना चाहते हो, वो जो आपके अंदर अग्नि है, फायर एनर्जी है, उसको आप स्टेबलाइज़ करके अपने करियर पे फ़ोकस करना चाहते हो, अपने करियर में कुछ उखाड़ना चाहते हो, अपने करियर में कुछ बनाना चाहते हो, बहुत सारी अपनी पहचान बनाना चाहते हो, बहुत सारे पैसे बनाना चाहते हो, तो आप वो एनर्जी उस जगह पे भी लगा सकते हो, उस ऊर्जा को। आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है पाइल नंबर 1। तो आप उस ऊर्जा को किस डायरेक्शन में, किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हो, ये आपको महादेव बोल रहे हैं। आपके पास 2 दिशाएँ हैं, या तो उस एनर्जी को बैठ के आप खराब कर दीजिए और उसको बहुत गलत चीज़ों में, गलत आदतों में और प्रोक्रास्टिनेशन में लगा दीजिए कि मतलब, या फिर आप उठ खड़े होइए और अपने सारे ऑब्स्टैकल्स को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। उस मुकाम पे पहुँचिए जिस मुकाम पे सभी आप पे प्राउड करें, आप खुद पे प्राउड करें। और आपको अभी बहुत सारा पानी पीने के लिए बोल रहे हैं। आपके अंदर वाटर इनटेक की कमी हो रही है क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। और ये साल कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एनर्जी में गया होगा, लेकिन उस एक्साइटेड एनर्जी को कुछ लोगों ने यूज़ करके लाइफ में कुछ अच्छा बना लिया होगा। और कुछ लोगों ने उस एनर्जी को अपने आप को मैनिपुलेट करने दिया है और वो बहुत दुखी हैं, इस समय इमोशनली हर्ट हैं। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे वैंड्स के कार्ड हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस वापस लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको कंसिस्टेंटली एक चीज़ पे काम करने के लिए बोला जा रहा है, बिना छुट्टी लिए, बिना थके, बिना रुके, और पेशेंटली रिजल्ट के लिए वेट करना है। अभी आपने एफर्ट किया 4 दिन पहले और 5वें दिन आपको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। आपकी ज़िंदगी मुश्किल है, आपको भी पता है। तो उस मुश्किल ज़िंदगी में
आपको वेट तो करना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों को फाइनेंशियल और करियर में अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने में बहुत टाइम लगता है, तो वो समय लगने वाला है। वो कर्म है हमारा, वो हम बदल नहीं सकते। लेकिन उसमें हम थक हार के बैठ जाएँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपने एफर्ट्स फुल रखने हैं, आपको अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़नी है, ताकि आसमान में एक्चुअली आपके एफर्ट्स देख के ना आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देना शुरू करें, और एक बार जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, तो उन अपॉर्च्युनिटीज़ को आप बुना लोगे, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हो। आपने लाइफ में बहुत सारे डाउनफॉल देखे हैं, और डाउनफॉल होने के बाद वो एम्पायर फिर से कैसे बिल्ड करना है आपको पता है। तो ज़िंदगी आपको जितनी बार भी गिराएगी, पॉइंट नंबर 1 आप उठना जानते हो। महादेव आपके आपको इस चीज़ के लिए एप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन इसी पाइल में कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको किसी रिलेशनशिप फेलियर, किसी इमोशनल हर्ट की वजह से एक्चुअली में वो ना गिर के बैठ गए हैं और अब उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो उनको बोल रहे हैं प्लीज़ उठ जाइए। और जैसे पायल नंबर 1 की पिक्चर है महादेव की, वो मुझे ऐसा लग रहा है डांस कर रहे हैं। सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है तांडव कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल और वो एक पाँव पे खड़े होके नाच रहे हैं। तो आपकी आपकी ज़िंदगी एक तपस्या के जैसी है। आपको ये जो भी ह्यूमन बर्थ मिला है, ये वाला जन्म आपका एक तपस्या की तरह है। आपको एक टाँग पे खड़े होके तपस्या करनी है, ऐसा है आपका जीवन। और जो एक टाँग पे खड़ा होके तपस्या करता है, उसका एक पाँव ग्राउंड पे होता है, दूसरा पाँव उसका अपना उसका जो है अपने चक्रास की तरफ होता है। तो वो कॉन्शसनेस, वो विज़डम, वो वो आप स्पिरिचुअलिटी, वो विचिज़्म भी इस लाइफ़टाइम में आप हासिल कर सकते हो। पाइल नंबर 1 दिस इज़ मे बी इन योर डेस्टिनी, पर अभी नहीं, लेटर मुझे लग रहा है। तो आपका सोल पर्पस आपको चिल्ला-चिल्ला के एक्चुअली में आवाज़ें देता है, लेकिन आप उसके लिए रेडी नहीं हुए जा रहे हो। आप अपनी एनर्जी को सँभालने का जो प्रोसेस है वो सीख नहीं पा रहे हो। महादेव चाहते हैं आप अपनी एनर्जी को सँभालने का प्रोसेस सीखें, अपनी एनर्जी को प्यूरीफाई करने का प्रोसेस सीखें। आपको नेचर में जाके अच्छा लगता है, वहाँ से पॉजिटिविटी लेते हो, मुझे लगता है ऐसा लगता है पेड़-पौधों के आस-पास जाते हो, ग्रीनरी की तरफ जाते हो, वाटर की तरफ जाते हो, कहीं भी जाते हो, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी खुद में इकट्ठा कर लेते हो। आप एक एनर्जी चैनलर हो। पाइल नंबर 1 लाइक आप एक एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो। लेकिन वो एनर्जी बाद में मालूम है आप क्या करते हो? आप दूसरों को दे देते हो और खुद एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो फिर से। वो एनर्जी दूसरों को मत दीजिए। ये आप किसी के बारे में सोच के भी उसको दे सकते हो। और मुझे और जब आप कोई आपसे इंटरैक्ट करता है या लड़ाई झगड़ा करता है, तब ये आप एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो इन सब चीज़ों को लेकर। और जब एक तीसरी चीज़ आ रही है, जब कोई आपसे अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा बातें करता है, आपकी तारीफ़ करता है, मतलब आप जब भी दिन का बहुत सारा टाइम किसी को भी देते हो, तो वो आपकी एनर्जी एग्ज़ॉस्ट करके वो एनर्जी वैम्पायर खुद एनर्जी ले जाता है। तो आपके अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है। पाइल नंबर 1 आपके लिए महादेव ये कहना चाहते हैं। और जितना हो सके नेचर के और पानी में रहिए, यू विल हील, आपकी बॉडी हील रहेगी। और अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे। और आपको एक फ्री विल दे दी गई है। आगे भी आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी चॉइसेस में फ्री विल दी जाएगी महादेव की तरफ से, क्योंकि वो देखना चाहते हैं आप क्या चूज़ करते हो। कॉन्शसनेस जो होती है, विज़डम जो होती है, मैनिफेस्टेशन जो होती है, वो इतनी ईज़ी नहीं होती है। पाइल नंबर 1 उसके लिए आपको बार-बार परखा जाएगा, उसके लिए आपकी बार-बार परीक्षा ली जाएगी, उसके लिए आपको बार-बार चॉइसेस दी जाएँगी, और उन चॉइसेस में आप क्या चूज़ करते हो ये भी देखा जाएगा। और ये सब महादेव खुद नोटिस कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। और आपको अभी इस टाइम पे फ़ोकस होने की ज़रूरत है। आपको आपको बहुत सारे डायमेंशंस पे एक्चुअली में आपको डायमेंशंस कैसे काम करते हैं ये रिसर्च करने की, सीखने की ज़रूरत है। जैसे 3D में एनर्जी कैसे काम करती है, 5D में कैसे काम करती है, और आपकी बॉडी भी किन-किन डायमेंशंस पे है, सोल, बॉडी और माइंड, इन तीनों को अलाइनमेंट में लाने के लिए पहले आपको इन तीनों के बारे में
जानना होगा, रिसर्च करनी होगी। तो महादेव चाहते हैं आप इन चीज़ों के बारे में सीखें और बाद में अपने आप को बिल्कुल बैलेंस करने की कोशिश करें। ध्यान आपके लिए बहुत अच्छा है। ध्यान में आप किसी भी तरीके का कोई मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर आप महादेव क्या करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं। महादेव आपने देखा है ना, वो बैठे हुए हैं, तो वो डीप ब्रीथ करते हैं। तो आपके लिए डीप ब्रीथिंग बहुत अच्छी है, ये आपके सैक्रल चक्रा को हील करेगी। और अगर आप कोई आर्टिस्टिक काम करते हो, कोई क्रिएटिव काम करते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देगी। ऑल इन ऑल महादेव जो भी आप उनसे कहते हो वो सुनते हैं, वो उनका रिप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं साइन और सिंक्रोनिसिटी से। आप पकड़ पाते हो कि नहीं वो नहीं पता है। देखिए, और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि भगवान हैं आपके, एक्चुअली वो इस जो जब हम धरती पे आ जाते हैं तब वो आपके लिए सब कुछ मिरेकलसली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे कर्म काट के अंत में उनको पाने के लिए ही आए हो। तो यहाँ पे क्या है, वो हम जब किसी के सानिध्य में होते हैं ना, किसी डाइटी के, तो वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं इस धरती पे, जो हमें कर्म निकालने हैं उनके लिए स्ट्रेंथ देते हैं। तो महादेव कह रहे हैं कि मैं आपके कर्म आप बदल नहीं दूंगा, मैं आपको बहुत सारी शक्ति दूंगा जिससे आप ये कर्म आसानी से काट के अंत में उनके तरफ आ पाओ, उनको प्राप्त कर पाओ। जितने भी हम कर्म काटते जा रहे हैं, जितने भी हम कर्म काटते जा रहे हैं, हम महादेव की तरफ ऑब्वियसली अग्रसर हैं। तो अगर आप महादेव की तरफ अग्रसर ही रहना चाहते हो तो मटेरियली उनसे चीज़ें मांगना बंद करिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ रहिए और कर्म काटिए। ये मत बोलिए कि मेरी लाइफ में ये चेंजेस कर दीजिए, वो चेंज, कर्म काट लीजिए अपने। अभी आप आए हैं, ह्यूमन बर्थ मिला है, तो कर्म काट लीजिए और कर्म काटने के बाद उनके और नज़दीक जाइए, ताकि अंत में किसी दिन एक्चुअली में आप उनको पा पाएँ, क्योंकि वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी सोल एलिवेट हो और आप उन तक पहुँच कर पाएँ। लेकिन अभी तो वहाँ पे नहीं है, वहाँ से बहुत दूर है, क्योंकि अभी बहुत इस मटीरियल इस माया में, इस माया जगत में। नमस्ते, पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में स्वागत है। पाइल नंबर 2, आप ना मुझे लापरवाह किस्म की एनर्जी दे रहे हो। ऐसा लगता है महादेव कहना चाहते हैं कि आपने ना अपनी ज़िंदगी में लापरवाही की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को गवा दिया है, क्योंकि आपका एटीट्यूड है कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं हुई तो छोड़ो, जाने दो, एफर्ट नहीं करने दोबारा। तो या फिर अगर मान लीजिए, मतलब आप थोड़े ज़्यादा ही भला करने वाले इंसान, बोलूँ क्या, बोलूँ आपको सॉफ्ट हार्टेड बोलूँ क्या, कि चालाक लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं और आपसे अपनी ज़िंदगी में आने वाले अवसरों को चुरा के ले जाते हैं। या फिर मान लीजिए अगर कोई काम भी करते हो तो आपको अपने काम का पूरा जो मिलना चाहिए ना, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, वो नहीं मिल पाता है। और अगर ये किसी रिश्तों की भी बात करूँ, तो लोग अपने काम निकलवा लेते हैं आपसे, आपसे जो अपने हैं। और जब आपको ज़रूरत है तब कोई भी नहीं मिलेगा आपके आसपास, आप अकेले हो। तो आपका दिल तो टूटता है इन सब चीज़ों से, लेकिन आप फिर भी बिंदास हो, फिर भी आप गो विद द फ्लो चलते जा रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 के लोगों को जानवरों से, पेट एनिमल्स से या एनिमल से कहूँ, बहुत प्यार है। और पाइल नंबर 2 के कुछ लोगों को ऊंचाई से डर भी लगता हुआ हो सकता है, या फिर उनको माउंटेन्स पे जाने का मन करता है, या फिर जाना पसंद है, या कुछ लोग जाते भी हैं। फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ये सारी जगहों पे जाना पसंद है। कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता हुआ हो सकता है पाइल नंबर 2 के लोगों को। और पाइल नंबर 2, यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ज़्यादा काइंड काइंड पर्सन हो। और सच बताऊँ, महादेव कहना चाहते हैं वो आपके दिल में रहते हैं, क्योंकि आपका दिल इतना पाक, साफ, पवित्र है कि सच बताऊँ तो वो एक्चुअली में आपके दिल में रहते हैं। क्योंकि जब आप किसी का भी बुरा ना चाह के सबका भला चाहते हो, अपना नुकसान करके, फिर भी आप लोगों के लिए जो काम करते हो, सेल्फलेस एटीट्यूड है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग पाइल नंबर 2 में जो सेवा भाव रखते हैं, बहुत सारी सेवा करते हैं, दान करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की, एनिमल्स की, वो सारे लोग हैं, चैरिटी करते हैं।
तो ये जो आप जो भी करते हो मानवता के लिए इस प्लेनेट अर्थ के लिए वो एप्रिशिएट किया जा रहा है महादेव के द्वारा। वो एक्चुअली में आपको ये आपकी क्वालिटी के लिए बहुत प्यार करते हैं और लेकिन वो चाहते हैं आप थोड़े से चालाक बन जाइए क्योंकि जब आपकी भोलेपन का इतना ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, वो चीज़ उनको पसंद नहीं आती है और कभी-कभी उनको आप पे थोड़ा-सा क्या कहूँ गुस्सा नहीं मतलब उनको थोड़ा-सा ऐसा होता है कि मतलब ये इंसान बार-बार इतना ज़्यादा पीड़ित होने के बाद भी इसको पता क्यों नहीं चल रहा है। तो महादेव चाहते हैं अपनी अपनी सेल्फ वर्थ करें। आप अपने क्राफ्ट की और अपनी इज़्ज़त करें सबसे पहले और मैं ऐसा कहूँगी कि दूसरे लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपका फ़ायदा भी उठा जाते हैं क्योंकि उनको पता आप मना नहीं करने वाले हो। आप भोले इंसान हो, वो भले इंसान हो और भोले और भले होने के चक्कर में एक्चुअली में बहुत टाइम पे जहाँ पे आपके फ़ायदा होना चाहिए था, वहाँ पे नुकसान हो गया और महादेव एक्चुअली में हर नुकसान से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई नुकसान हुआ है आपका, तो वो कोई बात नहीं, वो आपको बहुत ज़्यादा गुना होके आपको फ़ायदे के रूप में फ्यूचर में वापस मिल जाएगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना फाइनेंशियली फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और फिर आपको देखना पड़ता है कि क्या करना है। लेकिन तो ये जो चीज़ है ना, मैं कहते हुए भी थोड़ा रुक रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप लोग सुन के सब ना पाइल नंबर 2 इस चीज़ को फिर से टाल देने वाले हो और आपकी ये आदत सुधरेगी नहीं क्योंकि अच्छे होना ना अच्छे लोगों की भी एक प्रॉब्लम होती है कि वो अच्छे होना नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए। तो पाइल नंबर 2 यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो अच्छे होना नहीं छोड़ सकते, चाहे जो भी हो जाए। तो क्या ही करूँ मैं? मुझे लगता है मुझे इस चीज़ पे बात ही नहीं करनी चाहिए। महादेव बोल रहे हैं ठीक है। कहना था कह दिया, अब आगे छोड़ दो इनकी मर्ज़ी। और अ, अब अपनी स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए जो भी करते हो, महादेव उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस से ज़्यादा एप्रिशिएशन आ रही है, लेकिन महादेव चाहते हैं आप थोड़ी सेविंग्स करना शुरू करें, ताकि जब आपको ज़रूरत हो, जब आपको कोई चीज़ लेनी हो, तो ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ नहीं बचता और सब आप दूसरों में दे देते हो, दान कर देते हो या चैरिटी कर देते हो, तो कुछ थोड़ा-सा अपने लिए भी बचा कर रखें। यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्टेबल लाइफ़ मैं कहूँगी और और सच बताऊँ तो आपकी अच्छी नीयत को बहुत सारे फल और फूल लगने वाले हैं आने वाले टाइम में। अब से लेकर 5 साल तक आप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप कोई सोशल काम करते हो या आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, किसी को एनलाइटन करने का काम करते हो या फिर ऐसा काम है जहाँ पे आपका लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन होता है, मिलना-जुलना होता है, तो आने वाले 5 सालों में आपका नेटवर्क इतना ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, आपको इतने ज़्यादा लोग जानेंगे कि मुझे लगता है कि आपको स्टेबिलिटी, काम, करियर इन सब चीज़ों की कोई चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ जियोगे और पैसा आपके पास स्टेबिलिटी आपके पास माता लक्ष्मी आपके पास बहुत ईज़िली आने वाली है और इसका सबसे बड़ा रीज़न आपकी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाइब्रेशन में ऑपरेट करते हो और आपको अपने अच्छे कामों का, आपको अपने एफ़र्ट्स का रिवॉर्ड जो है फ्यूचर में मिलेगा और आपकी इंट्यूशन को सब पता है, आपके अंतर्मन को सब पता है। तो महादेव आपको कहना चाहते हैं मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें सब पता है और जो भी आप उनसे प्रेयर्स करते हो वो सुनते हैं। जब आप कभी इमोशनल होते हो तो वो भी आपके साथ इमोशनल होते हैं और कुछ चीज़ों से जैसे जब आप छोड़ के आगे बढ़ते हो ना, आप मन में जब ग्रज नहीं रखते हो, मन में आपके शुद्धता रहती है, चाहे जिसने जो भी कर दिया हो आपके साथ, तो वो आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं और आपके अंदर मान लीजिए किसी भी तरीके के कोई आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं या कुछ भी है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, नींद नहीं आने दे रहा है, तो महादेव चाहते हैं आप एक कागज़ और पेन लें और उस चीज़ को, उस थॉट को लिख दें। क्योंकि वो जो थॉट और आइडियाज़ है ना, वो आपको अभी ऐसा लग रहा है कि
ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन नहीं, वो अब फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाले थॉट्स हैं, इसलिए वो आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो आपको उनको कहीं इम्पोर्टेंट जगह पे लिख के रख लेना है। और आपका जो मुझे सोशल सर्कल है आने वाले टाइम में बहुत बड़ा लग रहा है। मुझे ये ऐसा लग रहा है आप ग्लोबली ग्लोबली ऐसा लग रहा है कुछ लोग फेमस हो जाएँगे या फिर ग्लोबली आपके क्लाइंट्स होंगे, ग्लोबली लोग आपको जानते होंगे और आपकी सलाह के बगैर कोई एक कदम भी नहीं तुरेगा और आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशन का, पॉज़िटिव चेंजेस का कारण बनोगे। आप बहुत सारे लोगों के लिए एक छायादार वृक्ष की तरह रहोगे। आप बहुत सारे लोगों के लिए ठंड में एक जो होता है ना, ठंड में कंबल का काम करोगे और तो आप प्रोवाइडर हो और आपको प्रोवाइड ही करना है। आपने इसीलिए ही ये जन्म लिया है। महादेव ने इसीलिए ही आपको इस धरती पे भेजा है क्योंकि आप प्रोवाइडर हो। चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, अच्छे लोग हमेशा एग्ज़िस्ट करते थे, एग्ज़िस्ट करते हैं और एग्ज़िस्ट करते रहेंगे। यू आर वन ऑफ देम और आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल है। महादेव आपको ब्लेस कर रहे हैं, महादेव आप आपकी बातें सुन रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको रिप्लाई कर रहे हैं। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, पाइल नंबर 2 को सब फ़ील होता है और आप में से कुछ लोग हैं जो महादेव से जाके सर्टेनली कहूँ तो बात करते हैं, आकाश की तरफ देख के बात करते हैं, शिवलिंग के सामने बैठ के बात करते हैं या कभी-कभी सच बताऊँ खुद से ही बात करते हैं। तो आप वैसे महादेव से इंटरैक्ट करते हो, महादेव आपकी बात सुन रहे हैं। मुझे लगता है वो साइन और सिंक्रोनिटिसिटी से आपको रिप्लाई भी करते हैं और जैसे ये रीडिंग भी आपके किसी प्रेयर का, आपके किसी सवाल का जवाब है, तो आपको अपने सवालों के जवाब जो आपने उनसे पूछे थे साइलेंटली, वो आपको मिल जाते हैं। तो महादेव बोल रहे हैं कि वो जवाब मेरी तरफ से ही होते हैं आपके लिए। और आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे एक अलग मैसेज मिला है। आपको ट्रेडिशनल ड्रेस करना है, आपको बहुत ज़्यादा एथिकल रहना है ज़िंदगी में, आप हो एक्चुअली और आपको मतलब वो जताना भी है अपने अपने ड्रेसिंग सेंस से, अपने ऑरा से, आपको वो जताना भी है कि आप कितने हाई वाइब्रेशनल इंसान हो, ताकि जो अनएथिकल इंसान आपके ऑरा में घुसने की कोशिश करते हैं ना, वो एक्चुअली में वो चीज़ वो बंद कर दें और आपको अपना शैमनिज़्म, आपको अपनी इंट्यूशन कुछ भी छुपानी नहीं है पाइल नंबर 2 एंड ये थी आपकी रीडिंग। मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी और अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे हर हर महादेव कमेंट कर दीजिएगा और ये चैनल बिल्कुल नया है, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल और अच्छी लगे तो बताइएगा, मैं आगे भी वीडियोज़ बनाऊँगी।